Hey guys, It's Janat. it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, finally CBA के एक कॉमेडी का लेटेस्ट एपिसोड आ गया है जिसके बारे में उन्होंने पाकिस्तान के फैंटास्टिक 3, इंडिया का व्हाइट वॉश के बारे में बात करी है। साउथ अफ्रीका से हार गए हम गाइस। और तूने वो देखा विराट कोहली की बेटी की फोटोज वायरल हो गई। वो बिल्कुल विराट कोहली है। हाँ, लेकिन जो उन्होंने किया ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप फोटोज मत डालो, ये बोल रहे हैं ना वो। I mean, अगर उसकी 50 बनाया है उसने और आप बाहर खड़े होके क्लैपिंग कर रहे हो तो एवरीबॉडी कैमरामैन तो आएगा ना ऊपर। मतलब अजीब, मुझे लग रहा है कि वो अजीब हरकतें कर रहे हैं। हाँ, मतलब इतना तो चलना ही था कि मतलब उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता था कि कैमरास हमारे ऊपर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स वो विराट कोहली, आप विराट कोहली की वाइफ प्लस अनुष्का शर्मा एक्ट्रेस हो और वो आपका बच्चा है। मतलब नॉनसेंस लगा मुझे वो स्टोरी उनका डालना। चलो मर्जी है उनकी। Sorry guys. So guys, do check out the channel and the description box for the video link and let's continue with the video. आप ही जाना I'm चाहें? ready. भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया की सीरीज़ हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर उसके बारे में, और जो ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट हुई है आईसीसी के जो प्लेयर्स अनाउंस हो गए हमारे। कोई मैं कहता हूँ ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं नसीब हुई पूरे साल में। मेरा ख्याल में सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स ही जो कि खेलते रहे। बाबर आजम बेस्ट ओडीआई प्लेयर हो गया है अनाउंस, T20 का बेस्ट प्लेयर रिजवान हो चुका है। उसके साथ आईसीसी का जो प्लेयर है ऑफ दिस ईयर वो मेरा शाहीन शाह अफरीदी निकल गया। 19-20 साल इसकी उम्र है, अंडर 19 खेल रहा था। इतना सा था मेरे सामने और अब देखो कहाँ पे पहुंच गए। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि बहुत से लोग जो मेरे से नाराज़ हो गए, वो ये कह रहे हैं कि यार वीडियोस बहुत कम आ रही हैं यार। वो इसलिए क्योंकि ड्रामा की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ड्रामा भी तो आप लोगों ने देखना है ना, फिर वो भी यूट्यूब के ऊपर आएगा, उसको भी मुझे अपनी पूरी सपोर्ट चाहिए होगी। तो उसके अंदर मैं आऊँगा। इस बार ड्रामे का नाम है परिस्तान और उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जूं थोड़ा आगे जो है वो अनफोल्ड होती रहेंगी चीज़ें, वो भी होता रहेगा, ये भी साथ साथ होता रहेगा। लेकिन वीडियोस की शायद फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाए। थोड़ा सा दोस्तों यार थोड़ा सा ना चांस दे देना। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम का मैं जो हैंडल है वो नीचे दे रहा हूँ। खैर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो बॉबी है उसको मिल गया है प्लेयर ऑफ द ईयर ओडीआई का। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा अवार्ड है क्योंकि ये, और मजे की बात ये कि पाकिस्तान में आज तक किसी ने ये जीता ही नहीं था। ये पहला पाकिस्तानी है जिसने ये अवार्ड जीता है। और यार ये बॉबी, इसके ऊपर अभी भी बातें होती है, लोग अभी भी जिसके पर शक कर रहे होते हैं। स्लो रन रेट है, थोड़ी सी और तेज खेलनी चाहिए। सेल्फिश इनिंग्स बदलने से उनकी बातें कर रहे थे ऐसे ऐसे। तुम लोगों को बड़े ब्रायन लारा के चस्के लगे हुए ना। पिछले 10 साल से हमारे पास कोई एक बैट्समैन नहीं था जो कि 30 रन भी हम उससे उम्मीद कर लेंगे 30 रन बना देगा। हमारे 30 रन रहते होते थे चेस करने के अंदर, हमारी टांगें कांप रही होती थी। उनसे ज़्यादा हम कांप रहे होते थे मैच देखते हुए। अब ऐसी इनिंग्स हो रही है कि यार ओपनिंग पेयर ही आपका जो है वो पूरा मैच खत्म करके जा रहा है। फिर भी नखरे हमारे भूल जाते 2 मिनट के अंदर। यही होता है बस। ये जो गरीब आदमी होता है उसकी पहचान ही होती है। वो इसलिए गरीब रहता है कि उसके बाद अगर पैसे आ जाए ना वो हो जाता है शोधा। वो सारा इधर शो ऑफ के ऊपर सारा पैसा निकाल लेता है। ये बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और फिर वापस जो है ना ठप्पा खा के जमीन पे गिर जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम शोधे ना हो, सब्र शुक्र करें अल्लाह ताला का कि यार हमें इस किस्म के प्लेयर्स नसीब होना शुरू हो गए जो कि अब प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी की तरफ से अनाउंस हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है मोहम्मद रिजवान। इस रिजू बॉय की तो मैं यार कितनी तारीफें करूं, मैं बस अब थक गया उसकी तारीफें कर करके। और मुझे तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दुख हो रहा है कि देखिए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर निकाला ये आईसीसी ने, और इस मासूम की जगह नहीं थी। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, मैं फिर करूंगा कि इसकी जगह नहीं थी। हमारी कराची किंग्स की एक लोकल टीम के अंदर इसको बेंच के ऊपर बिठाया गया था, और जो उस वक्त के जो हमारे कप्तान थे वो कहते थे कि इनकी जगह नहीं बन रही। और ये ऐसी भी कोई नहीं है कि इसकी शुरू में पोटेंशियल नहीं इन्होंने रीड की थी। ये उस वक्त ओडीआई टीम का हिस्सा थे, मतलब ओडीआई टीम के अंदर इनकी जगह थी, लेकिन हमारी एक लोकल फ्रेंचाइज के अंदर इनकी जगह नहीं बन रही थी। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि आईसीसी को चाहिए कि भाई कम से कम जो प्लेइंग 11 आपके प्लेयर्स हैं उनको कोई एक्सपोजर तो मिलना चाहिए पीएसएल का। वो भी उसको भी यही होता है कि देखें आप जिसका भी रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे ना उसको तो वो मिल जाएगा, जो रोक रहा होता है उसको लाले पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हमारे वो कप्तान साहब थे जो उस वक्त बड़े उड़ रहे थे, समझ रहे थे कि मैं नया अफरीदी बन गया हूँ टीम के लिए, क्योंकि ऑलराउंडर कोई था ही नहीं टीम में। तो उनको था कि मेरी तो टीम में जगह है ही है, मुझे तो कोई निकाल नहीं सकता। अब उनके मसले पड़े हैं कि उन्होंने टीम में भी आना है कि नहीं आना, उनके लिए लोग लड़ रहे होते हैं जिसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये बंदा जो है आईसीसी की तरफ से अवार्ड लेके बैठा हुआ है। तो अभी पिछले दिन और कुछ नहीं मिला तो बहुत सी हमारी खवातीन जो हैं वो नाराज हो गई थी कि इसने कोई एक पीसीबी की अवार्ड शो हो रहा था तो उसके अंदर आई कांटेक्ट नहीं किया लड़की के साथ। या तो उसकी मर्जी वो करे ना करे, लड़कियों को ताड़ो तो प्रॉब्लम होती है, ना ताड़ो तो प्रॉब्लम होती है। एक तो पता क्या हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो दोनों तरफ ही है। जो बंदा मौलवी बना हुआ ना वो भी कह रहा होता है कि सब मौलवी बन लो, सब पर्दा कर लो, सबको कर लो, अपनी जात के लिए वो कर रहा है उसको करने दो। जो बंदा मौलवी नहीं है वो भी कह रहा होता है कि सब मौलवी भी ना बने, सब लोग जो मेरी तरफ फाड़ीज करें। ये दोनों जो है ना एक्सट्रीमिज्म, तो हमें बीच में कहीं आना चाहिए। अपने काम से काम रखें, जिसको जो सही लग रहा है वो उस तरह करे, औरों पे इंप्लीमेंट ना करें, औरों पे थोपने की कोशिश ना करेंगे यार तू भी ये करनी मैं ये करूं तो तुझे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं चलता। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो ना सिर्फ मौलवी हैं बल्कि हमारे लिबरल्स भी हैं। ज़ैनब ने मेरे ख्याल में अच्छा काउंटर किया था कि पीछे जाके खड़ी होगी थी, उसको भी पता था कि अनकंफर्टेबल हो रहा है व्हाटएवर। मेरा ख्याल में जो बंदा जिस चीज़ के साथ भी अनकंफर्टेबल है, मुझे हो सकता है मैं इतने लोगों को जानता हूं जो कि बिल्ली कुत्तों से डर जाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बंदे गलत हैं, उनको मैं कहूँ कि नहीं बिल्ली कुत्ते तो बहुत अच्छी जानवर होते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कुत्तों के पीछे अपनी जान भी दे रहे होते हैं। तो ये
ये सब बातें जो है ना, ये मैं हमें बिल्कुल ही पर्सनल मैटर होता है, इसको पर्सनल ही रहना चाहिए। खैर वापस आते हैं, हमारा जो शाहीन शाह अफरीदी है, या देखो इतना छोटा सा बच्चा था, लंबा हो गया तो देखो कितना जाया करो, उसकी उम्र इतनी छोटी थी, छोटा सा भी अंडर 19 के अंदर बॉलिंग कर रहा होता था, मैग्रा की तरह बॉलिंग कर रहा था ये, और अब देखो क्या से क्या बन गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ऊपर से शायद अफरीदी की भी जो ये दामाद भी बनने वाले हैं। यार मैं कहता हूँ कमाल हो गया। अभी मैं लाहौर कलंदर देखूंगा ये कप्तानी कैसी करता है। मुझे पूरी यकीन है कि लाहौर कलंदर में इसकी वजह से एक एग्रेसिव अप्रोच आएगी जो कि बहुत जरूरी है, और जब इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके प्लेयर्स अवार्ड जीतना शुरू हो जाए तो फिर यही होता है कि वो सब कुछ ट्रिकल डाउन होता है, नीचे प्लेयर्स के ऊपर भी होता है, लीग क्रिकेट के अंदर भी जाता है। दूसरा अगर देख लें जो T20 की टीम है इंटरनेशनल जो कि अनाउंस की ICC के अंदर, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स हैं और एक भी इंडियन नहीं है। जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि हमारा IPL ये है, IPL वो है, तो वो IPL क्या कर रहा है, वो चने बेच रहा है। IPL में कौन सा क्रिकेट हो रहा है, T20 क्रिकेट ही हो रहा है। तो आपका तो एक प्लेयर भी नहीं है और हमारे प्लेयर वैसे भी बैंड है, तो नुकसान किसका हो रहा है ये हमें ही पता है कि कौन से टूर्नामेंट का नुकसान हो रहा है। हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हम लोग तो और बेहतर ही जा रहे हैं। इनफैक्ट हमें तो ये देख लें टीम आप लोगों के सामने ही है। इंडिया मेरे ख्याल में IPL को थोड़ा ज्यादा भी सीरियस लेना शुरू हो गया, इसलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर आके इनकी ये हालत हो रही होती। मैं तो कहता हूँ IPL के अंदर जो टीम्स है ना, उन्हीं के नाम तब्दील कर लें, किसी का नाम ऑस्ट्रेलिया रख लें, किसी का नाम साउथ अफ्रीका रख लें, ताकि उनको हरा के आप लोगों को खुशी तो हो जाए। क्योंकि ये जो आपके साथ साउथ अफ्रीका के अंदर हो चुका है ये बहुत ही बुरा हो चुका है। आखिरी मैच के अंदर इंडिया ने जरूर फाइट शुरू की थी, बल्कि इनफैक्ट वो भी एंड में जो चाहल ने मेरा ख्याल में जो अच्छी इनिंग्स खेली थी उसकी वजह से गेम बन गई थी, वरना गेम किसी तरह इंडिया के हाथ में थी नहीं। शुरू से ही कंट्रोल जो है साउथ अफ्रीका के हाथ में था। एक तो उन्होंने स्कोर जो है वो रोक लिया था, वो एक अच्छा स्पेल था, वरना ये 350 स्कोर होने जा रहा था। लेकिन फिर भी जो पूरा टूर्नामेंट हुआ इसके अंदर बहुत ही, एक तो साउथ अफ्रीका की मुझे बहुत ही लूसी किस्म की टीम लगी, जो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा। वो जीत गई तीनों मैचेस, लेकिन बहुत ही बिल्कुल ही टूथलेस किस्म की बॉलिंग हो रही थी, टूथलेस किस्म की बैटिंग भी हो रही थी, और फिर भी इन सब चीज़ों को काउंटर नहीं कर सका इंडिया रोहित शर्मा के बगैर बिल्कुल कोई एसोसिएट टीम लग रहा होता है। अभी भी लोग कोहली के ऊपर बातें कर रहे थे। कोहली ने तो भाई पिछली मैच में 8 इनिंग्स के अंदर कुछ 6 दफ़ा तो 50s मार ली। लोग कह रहे हैं इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है। एक उसने डक मार दी थी, उसके ऊपर सब लोग उसको मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे। पीछे 6 इनिंग्स के अंदर वो करता हुआ आ रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, और वो कितना करे उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं। हाँ 100 नहीं हो रही उसकी, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ही इतना हाई हुआ है कि 100 ना होने पर भी लोग कह रहे हैं कि इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो वो अपना काम पूरा कर रहा है। वैसे पाकिस्तान वो वाहिद एशियन टीम है जो कि 2 बार बायलैटरल सीरीज जो है वो जीत के आई है साउथ अफ्रीका के अंदर ODI की। मैं हमें इंडिया भी 1 दफा जीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान 2 दफा जीत चुका है। भाई आप इधर इजी ना लिया करो हमें भाई। ये जो वैसे तीसरा ODI हुआ है इसके अंदर भी साउथ अफ्रीका ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। एंड में जो 3-4 ओवर रह गए थे, क्या जबरदस्त लूसी बॉलिंग करा रहे थे, फुल टॉस पे वाइडें करा रहे हैं, नो बॉल भी करा रहे हैं, उस पर छक्के भी खा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। फिर भी वो जीत गए। बड़ी उनकी हमें किस्मत उनके साथ थी, और किस्मत ही इंडिया के साथ नहीं थी। राहुल द्रविड़ बेचारा जो है ना, वो कुछ मेरे ख्याल में आई डोंट नो, कोहली और धोनी की और वो शास्त्री इनकी जो सितारे थे ना, वो मैं तो उसके ऊपर जो है ना फिदा हो जाता था कि जबरदस्त किस्म की यार एजेस वेजेस हो रही थी, कुछ भी हो जाती थी, रन आउट मिस हो रहा था या कुछ भी होता था, ये लक इनके साथ जरूर होती थी। ये मुझे लग रहा है ड्राइवर के साथ नहीं है। खैर कोहली ने जो है वो 50 मारने के बाद अपनी जो हाफ सेंचुरी है वो अपनी छोटी बेटी को डेडिकेट की, और इसी की वजह से जो उसकी बेबी है वो भी नजर आ गई टीवी के ऊपर, वरना पहले जो है उससे पहले अनवेल ही नहीं। तो बड़ी क्यूट है, बिल्कुल कोहली का जो जूनियर वर्जन है वो लग रहा है। लेकिन बाद में अनुष्का का भी ये बयान आ गया था कि ये हमारी तस्वीर जो है वो गलती से आ गई है, तो आप लोग इसको शेयर ना करें, वो ना करें। यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, अब आप खुद ही बालकनी पे खड़े होकर टाटा कर रहे हैं, अभी भी जो है वो बेबी को ही टाटा कर रहे हैं, उनके लिए सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो इतना तो होता है। बट चलो मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि इंसान अगर अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाह रहा है तो उसको रखना ही चाहिए। हम भी ज़्यादा घुस जाते हैं बीच में, बट आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया ने आपको देख लिया, तो अब इतना तो हो गई। उधर डिकॉक की भी जो है वो 100 हुए, तो उसकी भी बेटी जो है वो टीवी के साथ चिपका के उन्होंने ये तस्वीर शेयर कर ली। माशाल्लाह सबके बच्चे हो रहे हैं, हम इधर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनके ऊपर वीडियोस बना के थक गए। डिकॉक ने भी जो है ना कोई अगर फेवरेट भी चुना हुआ है तो वो मेरे हमें इंडियन टीम ही है चुनी हुई है। कोई 6 सेंचुरीज मार चुका है इंडियन टीम के ऊपर। खैर कोहली जो है वो अपनी कप्तानी को लेकर थोड़ा सा टची भी हुए हैं। उन्होंने मेरे हमें कोई बॉल शॉट मारने की कोशिश की थी किसी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को, तो उसने कहा था कि यार थोड़ा हौला हाथ रख, तू मेरा सर फाड़ने लगा सी। तो इसने आगे से कहा कि भाई बात सुन, मैं अब कप्तान नहीं हूँ, मैं बॉल शॉट मारूंगा, मैं अब जाके किसी प्रेस में नहीं बैठ रहा, मैंने किसी को जवाब नहीं दे रहा होता। ये इसके दिल के ऊपर बात लगी कि मैं अब कप्तान नहीं हूँ, मैं कप्तान नहीं हूँ। रोजाना रात को अपने आपको बेल्टों से मारता होगा, मैं कप्तान नहीं हूँ, मैं कप्तान नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2021 के बाद से मेरे हमें कुछ 6 डक्स हो गई हैं जो कि कोहली ने अपने नाम की है। कोरोना ने पूरी दुनिया पे क्या हमला किया, सारा हमला लगता है इसी की किस्मत पे कर दिया। खैर जो लोग इसकी डक के ऊपर इसका मजाक उड़ा रहे थे, तो यार पिछली 8 इनिंग्स के अंदर 6 50 मार चुका है। मेरा ख्याल में मजाक उड़ाने वाली कोई बात बनती नहीं है। दीपक चाहर पे थोड़ा सा दुख हुआ था, बेचारा रो भी रहा था, क्योंकि उसने इतनी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी। मैं हमें को 30-35 बॉलों के ऊपर 50 रन मार दिए थे जब मैच बिल्कुल साउथ अफ्रीका के हाथ में था, और एंड में आउट हो गया और इनसे जो है 8-9 रन नहीं हो सके पीछे। खैर उधर और कुछ खबरें जो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग है उसकी तरफ से भी आ रही है, जिसके अंदर हमारा हसनैन जो है वो बॉलिंग करा था। बड़ी जबरदस्त 155 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर उसने बॉलिंग कराई थी। पहला ओवर भी जो कराया था मैं हमें उसके अंदर 3 आउट किए थे, जो कि हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया इस किस्म का डेब्यू। उसके ऊपर भी कोई खबरें आ रही हैं कि उसके एक्शन के ऊपर इनको मसला हो गया। एक तो इनको जो बॉल समझ नहीं आती उसके ऊपर कहते हैं ये वट्टा मार रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये कोई 2 नंबरी कर रहा है। वैसे ऐसी भी कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी भी हर चीज़ के ऊपर रोना शुरू कर
देते हैं कि हमें ये कर दिया, वो कर दिया, हमें खेल नहीं सकते, तो हमारे एक्शन के ऊपर मसले कर दिए। शायद इक्का दुक्का बीच में बॉय तो बट्टे शट्टे मार भी दिए हों, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर क्या हुआ। इसके ऊपर मैं इंक्वायरी भी बैठी थी, कोई इसका बॉलिंग एक्शन वगैरह टेस्ट भी कर रहे थे। नॉर्मली तो ये बॉलिंग करा रहा होता मुझे तो ठीक लग रही होती, बीच में इक्का दुक्का मारी होगी कोई करके। लेकिन अगर आप में से किसी को पता है कि उसके ऊपर क्या बना, इस केस का क्या हुआ, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा। क्या तुम लोग पीएसएल के लिए तैयार हो कि नहीं? वैसे पीएसएल के अंदर एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि मेरा एक टीवीसी भी आ रहा है, जो कि टीवी के ऊपर आएगा एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड के लिए। तो आप लोग देखना, मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। वो जब आएगा तो मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा अपनी स्टोरीज वगैरह में या इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो तैयारी कर रहा है ना, वो मेरा अक्कू कर रहा है पीएसएल के लिए। अक्कू, आई लव यू मैन, आई लव यू। वैसे पिछले दिनों बाबर आजम का एक इंटरव्यू आया था जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे जो है ना रियलिटी चेक तब मिला जब मैंने कोई, मैं 15 साल का था कि 16 साल का था, मैंने अंडर 19 के लिए अपने किसी कजन्स से जूते मांगे थे और उन्होंने कहा था कि चल निकल ले, कोई जूते शूते नहीं है तेरे लिए। तो लोगों ने हमें नोट नहीं किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, झूठ ना बुलवाए, लेकिन इसके जो कजन्स हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं वो तो हमारे अक्कूज हैं। कामरान अकमल हैं और उमर अकमल हैं, यही है क्रिकेटर्स जो कि इसके खानदान के भी। मैं भी सोचा करता था कि यार ये ऐसा क्या एक नगीना निकला है कि उसने इनसे किसी किस्म की कोई गाइडेंस नहीं ली, क्योंकि उन्होंने तो गंदा ही गाइड करना था उसको, इस पर असर गंदगी का ही आना था। ये के काम होते हैं जो उस वक्त इसको नजर आ रहा था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही मेरे इतने लेजेंड ओडीआई टीम में खेलने वाले कजन्स से, वही उसके फायदे में आ गई। क्योंकि जब उसको जूते छूते नहीं दी तो उसने कहा लानत बैठता हूँ तुम लोगों पर, तुमसे बड़ा क्रिकेटर भी बनूंगा। दूसरा ये कि इनकी गाइडेंस उससे बचा दी गई सिर्फ उनकी असलियत की वजह से, वरना इन्होंने इसको भी खराब कर देना था। मैं यही सोचा करता था कि कैसे हो सकता है कि ये बंदा खराब नहीं हो रहा इनका कजन होने की वजह, क्योंकि वो कहने बड़े भाई बन के आ जाता है कि दी मैं तुझे बताता हूँ, मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो बाज़ वक़्त हमें जो लग रहा होता है ना कि ये हमारे साथ बुरा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। खैर उधर एशेज़ में भी जलील होते रहे हमारी जो इंग्लिश टीम थी, और पता नहीं जो आखिरी टेस्ट था वो भी हारने के बाद ये लोग रात को शराब नोशी करते रहे, जिसके अंदर एंडरसन और रूट भी जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ बैठे हुए जो है पूरी रात शराब नोशी करते रहे, सुबह तक बैठे रहे। लेकिन यार कमिटमेंट को दाद देनी पड़ेगी कि मेरे दोस्त जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट की जो किट है उसके अंदर बैठ के पूरी रात बैठे रहे। वो तो शुक्र चाहिए था कि अपने पैड्स भी पहन के जो है पूरी रात पीता रहता। खैर बाद में लोगों ने कहा कि यार गोल खपाड़ा मचा रहे हैं, लफंटरे लोग बैठे हुए, तो फिर पुलिस आई, पुलिस उनको लेके गई। वैसे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन चलो फिर भी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जो इंग्लैंड वाले हैं वो किस खाते में पार्टी कर रहे हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि वो बेचारे अपने गम को भुलाने के लिए, गम को डुबोने के लिए शराब ऊपर से फेंक रहे थे, और जो बाकी थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। उस रात अपने 2 बजे तक पिया। इसी किस्म का कोई डायलॉग भी है मेरा ख्याल में, वो ही यहाँ पर उसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल है। वैसे उधर एक लेजेंड्स लीग भी हो रही है जिसके अंदर हमारे जितने पुराने लेजेंड्स हैं वो भी गए हैं। मैंने ज़्यादा मैचेस तो नहीं देखे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता चला है कि शोएब अख्तर भी उसके अंदर हैं और कामरान अकमल जो हैं वो पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर भी इन भाई ने जो है कैचेस ड्रॉप कर दिए हैं। यार ये बंदा ट्रेडमार्क है। मैं तो कहता हूँ ब्रांड्स को जो है ना इसको एम्बेसडर बना देना चाहिए। इसी चक्कर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे। ये मैंने मुफ्त में आपको मार दिया। मैक्सी पागल हुआ है, पता नहीं मैक्सी ने को पता नहीं इनिंग्स भी खेले थे, 150 रन बना दिए थे T20 के अंदर। ऊपर से ये कैच जरा चेक करो इसका यार, ये बंदे नहीं, ये मशीनें हैं। मैं बहुत अरसे से आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि ये लोग इंसान ही नहीं है, इनको हराना स्पेशली प्रेशर सिचुएशन में मुमकिन ही नहीं है। कुछ ऊपर से सिचुएशन में नहीं आने लगे। खैर मेरा ख्याल में कोई PSL एंथम भी आने वाला है, अभी तक नहीं आया, वरना मैं इसको कमेंट कर लेता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लूंगा कि इसके बारे में क्या बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर छू लें और लाइक के बटन को भी छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Loved it. ये मेरे को बहुत सही लगा। आई लव द वे कि वो कमेंट्री करते हैं, जो भी आपके अपडेट्स क्रिकेट के बारे में छू गए होते हैं जो नहीं पता होते, जैसे कि ये कितना एपिक कैच था, नहीं पता एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, बट क्या एपिक कैच था। वो 2 मिनट खुद ऐसे खड़ा रहा कि ये मैंने कर लिया। यार ये लोग कितने लंबे चौड़े हैं ना, एक हाथ आगे गया, बॉल पकड़ ली, गिरा और खड़ा भी हो गया। क्या बोलूं मैं यार। अच्छा, और ये हसनैन के बॉलिंग एक्शन आई थिंक मैंने देखा हुआ है, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा, पर ये भी नहीं पता था कि इतना कुछ चल रहा है उसके ऊपर। इन्वेस्टिगेशन वो भी यहीं से नॉलेज मिली है। बट ओवरऑल बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, एंड कैसे बिना सांस लिए अरसलान लगे ही जा रहा भाई बड़ी एनर्जी है। बीच में सोचने का भी टाइम नहीं लेता यार, सब पता है उसको, बड़बड़ बस बोल दिया। एंड क्या सही एक उसमें टोन में बोलता है वो, क्या मजा आता है। एंड हम भी बिल्कुल सेकेंड कर रहे थे। हम एक्चुअली वीडियो स्टार्ट होने से पहले यही बात कर रहे थे कि क्या अनुष्का और विराट ये क्या कर रहे हैं, कि व्हाई दे मेकिंग सच अ फस अबाउट इट। तो वही बात अरसलान भी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि उनके व्यूज भी यही हैं। एंड ये बहुत बुरा लगा कि ICC ने जो टीम डिक्लेयर की उसमें इंडिया का नाम कहीं भी नहीं है। सो फेल्ट रियली बैड अबाउट इट। आई थिंक इंडिया का अभी थोड़ा टाइम औखा ही चल रहा है, बट नाइस टू सी कि पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स ICC ने वो भी किया है उस साल के लिए, बट वेल डिजर्व्ड है यार। दे बहुत बढ़िया खेले हैं लोग, दे परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड बहुत ही कमेंडेबल चीज है वो।
गाइस होपिंग कि इंडिया भी स्टेप अप करेगा, जल्दी से वापस आएगा। और so guys, this is our reaction. We really hope that you liked it. And if you did this video को like कर दो, leave down your lovely comments and don't forget to subscribe guys. तो guys आप हमें Instagram पे भी follow कर सकते हैं, ये हमारे 2 Instagram handles हैं, do follow us. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.